हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको रिक्रूटमेंट में आगे बताने जा रही हूँ। जो टॉपिक है आपका सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारी भर्ती के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं और क्या क्या तरीका है। किसी भी कर्मचारी में, जैसे हम जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है, वो उसमें होता है कि भर्ती स्रोतों को पहचान करना। ये बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से सारी प्रक्रिया जो होती है वो सफलता इसी पर निर्भर करती है, क्योंकि कोई भी प्रबंधक अगर स्रोतों का सही पहचान ना करे, सोर्सेज अगर सही वो ना ले, तो वैसी हालत में क्या होता है, योग्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं होंगे और जिसका नतीजा क्या होगा कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इस तरह से व्यावसायिक संस्था में कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिए या फिर पदों को कह सकते हैं भरने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग जनरली किया जाता है। जिसमें पहला स्रोत है आंतरिक स्रोत, जिसको कहते हैं इंटरनल सोर्सेज, और दूसरा सोर्स है एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि बाहरी स्रोत। तो इंटरनल सोर्सेज के बारे में पहले हम लोग जानते हैं कि आंतरिक स्रोत क्या है और इसमें क्या क्या तरीका से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। आंतरिक स्रोत में का मतलब होता है कि खाली पदों में को संस्था के अंदर उपलब्ध जो कर्मचारी होते हैं उससे उन्हीं में से भरा जाना, यानी कि ये सोर्सेज जो होते हैं वो जनरली होते हैं ट्रांसफ़र के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा और ले ऑफ के द्वारा, यानी स्थानांतरण के द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करना, पदोन्नति या प्रमोशन के द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करना, और तीसरा है अस्थायी अलगाव या ले ऑफ के द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करना। तो ट्रांसफ़र के द्वारा भर्ती का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र के अंतर्गत ये होता है कि एक कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग, या कह सकते हैं एक शाखा से दूसरे शाखा में पहले जैसे पदों पर स्थानांतरित करना या फिर वहाँ पे भेजना। इसका मतलब होता है, स्थानांतरण विधि का मतलब होता है उपयोग तब किया जाता है जब किसी एक विभाग में कर्मचारी की आवश्यकता से अधिक हो और दूसरे विभाग में उसी प्रकार में कर्मचारियों की आवश्यकता हो, तो एक विभाग से दूसरे विभाग में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रमोशन या पदोन्नति, जिसको कहते हैं। प्रमोशन का मतलब है यह वह प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, निचले पद पर कार्य कर रहे जो कर्मचारी होते हैं को उच्च पद या उससे ऊंचे वाले पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है, और जहाँ पे उनका दायित्व भी बढ़ जाता है और पद भी बढ़ जाता है, तथा उसके साथ साथ कुछ वेतन में भी वृद्धि हो सकती है या होती है। इस तरह से ये हो गया आपका प्रमोशन विधि, या हम कह सकते हैं इसमें लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन में भेज देना, ये कहलाता है प्रमोशन। और दूसरा इसमें डिमोशन की भी नौबत आ सकती है, जिसे कह सकते हैं कि अकुशल कर्मचारी अगर होते हैं तो उन्हें लोअर पोजीशन पे भी भेज देना जो होता है उसे डिमोशन भी कहा जाता है। इस तरह से ये हो गया प्रमोशन और डिमोशन। नेक्स्ट है ले ऑफ या अस्थायी अलगाव। अस्थायी अलगाव का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में जो क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का प्रयास होता है कि कर्मचारियों को नियोक्ता से यानी एम्प्लॉयर से कुछ समय के लिए अलग रखना या सेपरेट करना, जिसे अस्थायी अलगाव भी कह सकते हैं या जिसे हम कह सकते हैं ले ऑफ। इसके कारण क्या होता है, प्राय जब काम में कमी होती है तो वैसी हालत में क्या करता है एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉई के बीच जो होता है वो पूर्ण सहमति बनी रहती है कि जब भी काम उपलब्ध होगा या जब भी कम संस्था में काम आएगा, वैसी हालत में इन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार से जो हटाए गए कर्मचारी होते हैं उन्हें फिर से काम में नियुक्त करना ही अस्थायी अलगाव कह सकते हैं या ले ऑफ कह सकते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि पुनः नियुक्त करना ही ये भर्ती की प्रक्रिया होती है। ये तो हो गया ले ऑफ मेथड। इस तरह से तीन मेथड होते हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ले ऑफ मेथड। लेकिन फिर इन तीनों मेथड के कुछ मेरिट्स भी हैं और इसके कुछ डीमेरिट्स भी कह सकते हैं होते हैं। तो पहला इसका मेरिट्स या कह सकते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। सबसे पहला लाभ इसमें क्या होता है इन इंटरनल रिक्रूटमेंट में कि इंक्रीज़ इन मोटिवेशन या अभिप्रेरणा में वृद्धि। इसमें क्या होता है कि सभी
इंटरनल सोर्स में क्या होता है कि विशेषकर पदोन्नति द्वारा या प्रमोशन के द्वारा भर्ती जो किए जाए कर्मचारी का मोटिवेशन में वृद्धि होती है, या फिर उनको चूँकि प्रमोशन मिलता है इसलिए वो मोटिवेट होते हैं और उन्हें यह मालूम होता है कि उन्हें प्रमोशन मिली हुई है और वह उच्च पद पर नियुक्त होने से इच्छा उनका मनोबल बढ़ा रहता है और वो कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से या अधिक कुशलता के साथ करेंगे। यानी उनका क्या होता है, इंक्रीज इन मोटिवेशन, उनका मोटिवेशन में वृद्धि होती है, वो काम को अच्छे ढंग से करेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल पीस। तो इंडस्ट्रियल पीस में औद्योगिक शांति। भर्ती में क्या होता है, रिक्रूटमेंट के अंतर्गत क्या होता है, इंटरनल सोर्सेज का प्रयोग जब किया जाता है तो पदोन्नति या प्रमोशन की खुशी में कर्मचारी वर्ग बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, है ना, और जिसका नतीजा क्या होता है कि उसमें शांति बनी रहती है और प्रमोशन की प्रक्रिया से जो ऊपर संगठन में जो चलती है उसमें क्या होता है कि उसमें काम में सीखने और अभ्यास करने का पूरा जोर वो लगाते हैं और फिर काम को अच्छे ढंग से करते हैं। नेक्स्ट है इजी सिलेक्शन या कह सकते हैं सरल चयन। तो संस्था में क्या होता है कि संस्था के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में हर तरह की जानकारी उन्हें मालूम रहती है। यही कारण है कि उच्च पद या हायर पोस्ट पर जो चयन की होती है उनका जो काम होता है वो किसी प्रकार की जोखिम नहीं रहता और वो सारे काम को अच्छे ढंग से जानते हैं और उसे सही ढंग से निभा पाते हैं। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ इंडक्शन या कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे। प्रस्तुतिकरण का मतलब यही होता है, इंट्रोड्यूसिंग का मतलब यही होता है कि प्रस्तुतिकरण एक नए कर्मचारी को उस वातावरण में परिचित करवाना ज़रूरत होता है जहाँ पे वो नए होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो काम पहले से कर रहे होते हैं, इसलिए भर्ती के इस सोर्सेज में कर्मचारियों को पहले से जानकारी होती है कि वो कौन है और क्या है, अतः उन्हें फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयड, यानी अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन। तो इंटरनल सोर्सेज से क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक विभाग से के अतिरिक्त जो कर्मचारी होते हैं उनको दूसरे वाले विभाग में भेज दिया जाता है। इस तरह से स्टाफ की कमी पूरी हो जाती है और जिसका कारण ये होता है कि काम में रुकावट नहीं आती है। फिर है इकोनॉमिकल सोर्सेज या मितव्ययी स्रोत भी हम कह सकते हैं इंटरनल सोर्सेज में। इसमें क्या होता है, एक स्रोत में अधिक जो कह सकते हैं मितव्ययी होता है या बचता है, इसमें इकोनॉमी होता है, क्योंकि ऐसा करने से न तो स्रोतों की खोज की में मतलब अगर एक्सटर्नल होता तो उसमें स्रोत सोर्सेज में खर्च होता और लंबा चयन प्रक्रिया होता, यानी सिलेक्शन प्रोसेस में भी कम समय काफ़ी लगता और उसमें एक्सपेंसेस भी काफ़ी होता। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कर्मचारियों को अधिक प्रशिक्षण की ज़रूरत भी उसमें होती, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि संस्था के सभी क्रियाओं में ये पहले से इनकी जानकारी होती है, इसलिए इकोनॉमिकल भी बचत होती है या कह सकते हैं इकोनॉमिकल की भी बचत होती है। नेक्स्ट है लिमिटेशन। लिमिटेशन में होता है कि नए वर्ग के कर्मचारियों को प्रवेश पर रोक रहता है। इसमें कर्मचारियों का सुस्त व्यवहार हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉय बहुत लथारी हो जाते हैं, वो काम पे ध्यान नहीं देते हैं। कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना को ठेस लगती है क्योंकि उसमें क्या होता है कि नए कर्मचारियों का मौका नहीं मिलता है और कर्मचारी को प्रवेश का मौका नहीं मिलता है। और फिर इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट द प्रोडक्टिविटी निगेटिवली। इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों का एक पद से दूसरे पद में ट्रांसफ़र स्थानांतरित कर दिया जाता है, इससे वो किसी भी काम को कुशल नहीं बना सकते हैं और नतीजा क्या होता है कि संगठन में उत्पादकता में कमी आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी इसमें इंटरनल सोर्सेज में मेरिट्स है तो उसके डिमेरिट्स भी होते हैं, यानी कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि कर्मचारी काम में सुस्त हो जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि नए वर्ग के ब्लड को या कह सकते हैं न यंग जनरेशन को इसमें काम में मौका नहीं मिलता है। ये सब इसके डिमेरिट्स हैं। थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग आगे एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे।